ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और बहुत घनी आबादी है। पहाड़ों पे होने की वजह से जो मेरे गांव की सड़कें हैं वो बहुत उथल-पुथल हैं। हालांकि मेरे गांव से एक बस शहर की तरफ जाती है, जो सुबह 10 बजे जाती है और शाम को 8:30 बजे तक वापस आ जाती है। इसीलिए गांव के लोगों के लिए थोड़ा आना-जाना थोड़ा आसान बना हुआ है। एक दिन की बात है, मैं अपने नानी के यहाँ गया हुआ था और वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद मैं अपने घर वापस आ रहा था। और मैं उसी बस से आ रहा था जो मेरे गांव से शहर को जाती है और शहर से फिर शाम को घर वापस आती है। वैसे तो उसका राइट टाइम गाँव मेरे गांव में पहुंचाने का 8 बजे का था, लेकिन उस दिन बस अचानक से रास्ते में पंचर हो जाती है और वहां पर समय लग जाता है। इसी कारणवश मैं आज अपने गांव में रात 12:30 बजे के आसपास में अपने गांव पहुंचा हुआ था। हालांकि ये मेरा पहली बार नहीं था, मैं अक्सर ऐसे ही जाया करता था। रात 10 बजे 8 बजे मैं अपने घर आया जाया करता था। लेकिन इस बार का जो हादसा था वो मेरे साथ कुछ अजीब ही घटना घटी थी। वो बस मुझे लाकर 12:30 बजे मेरे गांव से थोड़ी ही दूर पर मुझे उतार दिया, क्योंकि जो बस थी उसका जो बस स्टॉप था वो गांव से थोड़ा दूर पे था। उसने मुझे वहां पर उतार दिया और मैंने अपना बैग वैग लेके अपने घर की तरफ चल दिया। फरवरी का महीना था, हल्का हल्का कोहरा गिर रहा था और ठंडी भी अपनी चरम सीमा पर थी। मैं स्वेटर लिए और अपने बैग को कंधे पर रखे अपने गांव की तरफ चल रहा था। अक्सर होता है कि गांव के लोग ठंडी के दिनों में जल्दी सो जाया करते हैं। 7 बजे तक गांव में पूरा सन्नाटा हो जाया करता था। मैं अपना बैग गांव की तरफ लेके ही जा रहा था। जब मैं गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गांव में नहीं, मैं जंगल में आ गया हूँ। और मुझे इस बार कुछ डर जैसा फील हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर आदमियों के रहने की कोई नामो निशान नहीं दिख रहे थे। मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने देखा मेरा एक दोस्त, जिसका नाम कुलदीप था, वो मुझे थोड़ी ही दूर पर मुझे दिखा वो, और मुझे देखते ही उसने अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरा बैग अपने कंधे पर रखा और घर की तरफ चल दिया। वो मेरे आगे आगे चल रहा था, लेकिन इस बार मुझे उसके चलने में और कुछ उसके रिएक्शन में मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि वो मजाकिया और थोड़ा चंचल टाइप का इंसान था। वो हमेशा बोलता रहता था, लेकिन आज के दिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। और उसके चलने में भी कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि वो चल तो धीरे रहे थे लेकिन वो मुझसे ज़्यादा तेज़ी चल रहा था। मेरे कहने का मतलब कि वो उसके पैर जो थे चल तो स्लो रहे थे लेकिन काफ़ी दूर दूर पे रख रहा था। ऐसा मैंने उसको पहली बार ऐसा करता हुआ देखा था। लेकिन खैर, मुझे क्या, मुझे तो अब इस गांव में चलने के लिए मेरा एक साथी मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। अभी चलते चलते मेरा घर अब कुछ ही दूर पर था। मैंने अपने घर को करीब में देखते हुए मैंने कुलदीप से कुछ बातें करना चाहा, क्योंकि भाई कुलदीप, क्या हाल है, कैसे बीत रही है। लेकिन उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मेरे कुछ बोलने पर सिर्फ वो अपना अपना सिर हिला दिया करता था बस। चलते चलते मेरा घर एकदम पास में आ गया, लेकिन वो कुलदीप मेरा बैग आगे लेके जा रहा था। मैंने उससे कहा, भाई कहाँ जा रहे हो, घर तो यहाँ पर है मेरा ना। लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर अपने हाथों से अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया और मुझे जंगल की तरफ लेके जा रहा था। मैंने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या, इतनी रात में जंगल में कहाँ जा रहे हो। लेकिन उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया और वहीं पर खड़ा होकर मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं उसके पास जैसे ही गया, उसने मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती वो जंगल की तरफ ले जाने लगा। मैंने उसका ये बर्ताव देखकर मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि उसके अंदर मुझसे ज़्यादा ताकत हो गई थी और मुझे वो जैसे हवा में खींचता हुआ ले जा रहा था। और उसकी शक्ल भी अब थोड़ा थोड़ा भयानक सी लगने लगी थी। ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो मुझे खींचकर जंगल के पास एक कुआं था, उसी कुएं के पास ले जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि तभी कुछ गांव के कुछ लोग जाग गए थे और वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। गांव वाले मेरे पास आते कि तब तक मैं ये दृश्य देखकर मैं एकदम से बेहोश हो गया था। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे घर के लोग मेरे आसपास खड़े थे और पूछ रहे थे कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। मैंने देखा तो मैं अपने घर में था। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। मेरे घर वालों ने बताया कि तुम रात को बरगद के पेड़ के नीचे तुम बेहोश पड़े हुए थे। फिर मैंने अपने साथ घटी हुई वो सारी घटना अपने घर वालों को बताई। जब ये घटना मैं अपने घर वालों को बता रहा था तो मेरा दोस्त कुलदीप भी मेरे ही सामने खड़ा था। लेकिन कुलदीप ने कहा, नहीं भाई, मैं तो रात को 8 बजे ही सो गया था और सुबह 8 बजे ही उठता हूँ, मैं नहीं था वो। मुझे यकीन हो गया था कि शायद वो मेरे दोस्त की शक्ल में कोई शैतान था, लेकिन इससे पहले मुझे कभी ऐसा शैतान कभी नहीं मिला था।
क्योंकि मैं अक्सर 8-9 बजे घर आया करता था बाहर घूमकर।